अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं अपना वीडियो एक आपके सामने लेकर आई हूँ, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक पे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर अगर आप नए हो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई प्रेग्नेंट हो आप, ये प्रेग्नेंट हो या कंसीव कर चुकी हो, ये आपको कैसे पता चलता है या किस सिम्टम से आप ये जानेंगी कि आप जो है वो प्रेग्नेंट है। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो आप कंसीव किस वक्त करती है, कितने दिनों में आप कंसीव कर लेती है? तो इंटरकोर्ड होने के बाद मात्र 14 डेज़ के अंदर, मतलब 2 हफ्ते के अंदर आप जो है आपके अंदर बेबी का फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब 15 दिन के बाद, इंटरकोर्ड करने के 15 दिन के बाद आप कंसीव कर लेती है। तो 15 दिन वो एक ड्यूरेशन होता है जहाँ पे प्रोसीजर के बाद जो है आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रही क्योंकि मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं तो आपको बता रही हूँ कि आप कंसीव कितने दिन में कर सकते हैं। तो 14 दिन के अंदर आप कंसीव हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जब आप कंसीव करती है तो सबसे पहले आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो है बॉडी के हार्मोन्स। जी, आपके बॉडी के जो है हार्मोन्स जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। इसकी वजह से आपके सारे मूड्स चेंज होते हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर एक चेंजेस देखती है, ये महसूस कर सकती है। तो चलिए फिर वो जानते हैं वो चेंजेस जिसे हम सिम्टम कहेंगे उसे कौन कौन से होते हैं। पहला सिम्टम तो सबसे पहले ये होता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस का एहसास होता है। मतलब आप जब मॉर्निंग में उठोगी तो आपको एकदम से फैटिग लगेगा, यानी आपको फ्रेश नहीं लगेगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा डल डल लगेगा, कोई भी काम में दिल नहीं लगेगा। या 1 घंटे तक तो आप तो जब आप सो के उठोगी तो 1 घंटे तक तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी लो हो जाएंगी। जैसे बीपी लो होता है, एनर्जी लो हो जाती है, ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई हो। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब मॉर्निंग को आप फ्रेश होने जाती हो तब आपका जो यूरिन है नॉर्मल यूरिन से कहीं ज़्यादा येलोइश होगा। मतलब मॉर्निंग की जो यूरिन रहेगा आपको अगर येलो आता है तो आप, ये भी एक सिम्टम होते हैं कि आपने जो है कंसीव कर लिया है। मॉर्निंग में भाई हम उठते हैं तो सबसे पहले आप किचन के ही दर्शन करते हैं। तो आपको पहले किचन ही जाना पड़ता है ससुराल के अंदर। तो आप जैसे किचन में जाओगे तो किचन में आप कोई भी चीज़ बनाती है तो मसाले हो गए या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब आप पहले ये नॉर्मल नहीं थी रहती है। जो चीज़ आप कुछ डेली करती है उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ों की स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि एग की स्मेल हो गई हो, कोई भी चीज़ की हो सकती, मसाले की हो सकती है। ऑयल जब मसाला भूनते उस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो है आपको उसकी स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मुझे वो मसालों की बू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वोमिटिंग आती थी, दाल तक उबालने की जो स्मेल आती है ना वो भी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। अजीब सी मतलब वोमिटिंग जैसा लगता था। तो उसी से समझ जाएंगे कोई चीज़ की आपको स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप समझ जाना कि आप कंसीव कर चुकी है। आपको किचन की जो सामान है उसकी अच्छी नहीं लगती, कुक की नहीं अच्छी लगती, जो भी पकाते हो उसकी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा आपको जो है वोमिटिंग तो हो सकता है, सुबह सुबह आपको वोमिटिंग होने का एहसास हो। तो सबसे ज़्यादा एहसास कब होता है, जब आप ब्रश करती हो, जब टूथपेस्ट का यूज़ करती है तो उससे आपको अजीब सी वोमिटिंग आती है। तो इनिशियली जो लड़का हो या लड़की हो, दोनों जेंडर में जो है सुबह जो है थोड़ी सी वोमिटिंग का एहसास होता है, लेकिन लड़कों के टाइम बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, नॉर्मल्स में आपको कोई भी, आप जैसे ही ब्रश वगैरह करोगी तो सबसे पहले आपको वोमिटिंग होती है। ये भी जो सिम्टम है प्रेगनेंसी के होते हैं। अलावा नॉर्मल जैसे आप वॉक करती हो ना, जब आप फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट होती हो तो वॉक जब आप नॉर्मली करती हो डेली की बेस पर, लेकिन जब जब आप वॉकिंग करूँगी या ज़्यादा चलोगी तो आपकी जो सांस है वो फूलने लगती है, आपसे ज़्यादा चले नहीं जाता, आपकी जो सांसें उखड़ने लगती है। तो ये भी जो एक सिम्टम होते हैं वो है प्रेगनेंसी के होते हैं। इसके अलावा जो मुझे, जब मैं जो कंसीव करती थी तो मुझे ये मतलब जब मैं चलती थी तो मेरी पैर में लचक आ जाती थी, मतलब नस लग जाती थी। तो अक्सर प्रेगनेंसी में क्या होता है, औरतों को जो है नस भी लग जाती है पैरों की, जैसे चलने में, चलते चलते अचानक से नस लग जा रही है। तो ये भी जो सिम्टम है वो कंसीव करने के हो सकते हैं।
अलावा नॉर्मली मेडिकली देखा जाए तो आपको हल्का हल्का फीवर हो सकता है, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके सर में हल्का सा दर्द हो सकता है। कुछ कुछ मतलब लेडीज़ को थोड़ा सा हल्का पेट में भी दर्द होता है तो भी मतलब ये सिम्टम होते हैं, कंसीव हो जाता है। तो किसी के एब्डोमेन में हल्का सा पेन होता है तो ये भी एक कारण होता है कि आप कंसीव कर चुकी है। सबसे बड़ा मुख्य कारण और सिम्टम जो सबसे बड़ा होता है वो है आपके पीरियड्स की डेट। जी हाँ, आप अगर समझ जाए आपकी पीरियड्स की जो डेट मिस हुई है, अगर एक हफ़्ता क्रॉस हो चुका है तो समझ जाइए भैया कुछ गड़बड़ है, मतलब आप जो है वो कंसीव कर चुकी है। तो पीरियड्स के जो है एक हफ्ते के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। अगर आपको ये सब सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो एक हफ्ता डेट के पीरियड के आप जो है एक किट लाके अपने घर में ही जो है प्रेगनेंसी का टेस्ट कर सकती है और जान सकती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है।